हाँ बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो अंगूठे के इस बीच वाले परव पे क्या है कि एक मध्यम सा लेकिन स्पष्ट काला तिल है। क्या करेगा? व्यक्ति की तर्क शक्ति को बढ़ाएगा, व्यक्ति के नजरिए को स्पष्ट करेगा, त्वरित रूप से चीज़ों को समझने की शक्ति विकसित करेगा, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करेगा और शार्प माइंडेड बनाएगा। व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आशा की किरण हमेशा फूटती रहेगी और चीज़ों के प्रति सकारात्मक नजरिया व्यक्ति बना के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरों को भी काफ़ी अच्छी सलाह दे पाने में सक्षम हो जाएगा। व्यक्ति को देख के कभी नहीं लगेगा कि व्यक्ति किसी प्रकार की संकट से या निराशा से गुजर रहा है। लेकिन ठीक इसके उलट आप अगर देखेंगे तो एक बहुत ही मध्यम सा राहु के बाहरी क्षेत्र में और सूर्य पर्वत के ठीक नीचे उपस्थित एक मध्यम सा काला तिल जो कि बस आभा रूप में यहाँ पर उपस्थित है, ये क्या करने का कार्य करेगा? जब ये बाहरी क्षेत्र में उपस्थित होता है और खासकर सूर्य के इस क्षेत्र में, जबकि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य का पर्वत क्षेत्र कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में है और पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, यहाँ तक कि व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई शुभ कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है। और इस पर क्या है कि आड़ी तिरछी लकीरों की स्थिति काफी स्पष्ट होती चली जा रही है। इसके अलावा जो सथी रेखाएं हैं, मध्यम रेखाएं, वो बहुत तीव्र गति से और बहुत ही अधिक संख्या में और बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है, यहाँ पर नजर आ रही है। इसकी जो ये बनावट है और इसका जो ये लय है, इसके विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है, इसके बल का क्षय करता है और इसकी चीजों को मुश्किल बनाता है। अब क्या है? आत्मा का कारक आत्मबल को कमजोर करेगा। आपके पास जिसमें वरद हस्त प्राप्त है, आपको जिसमें आप एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट हैं आप, उन चीज़ों के प्रति भी आपके मन में संदेह उत्पन्न कर देगा कि हम चीज़ों को करेंगे, किस प्रकार से हमें सफलता मिलेगी। आप करने जाएंगे, शुरुआती इतनी रुकावट आपकी तरफ भेजेगा कि आप उन चीज़ों से जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ गौर करना, जहाँ जितनी तेज गति से आशा आती है ना, उतनी ही तेज गति से निराशा भी आती है। जो चीज़ें धीरे धीरे पुष्ट होती है और लंबे समय तक चलती है, जो एक बार में ही फुल फिलअप हो जाए, वो चीज़ें उतनी ही जल्दी खत्म होने का मादा भी रखती हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सथी रेखाओं का जो प्रभाव है इतना तीव्र है और इतनी बलशाली हो गई है कि मुख्य रेखाएं, सथी रेखाओं का बल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, पौधा लगाने के बाद उसमें जंगली पौधे उसके ऊपर आच्छादित हो गए, पूरी तरीके से उसके ऊपर चढ़ गए। उससे क्या होगा? ना धूप मिलेगी, न वो सही तरीके से उसमें जो आप जल देंगे उसका वो सेवन कर पाएगा। ये जंगली पौधे ये धूप भी खा जाएंगे, पानी भी खा जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे सब खा जाएंगे। तो क्या होगा? ये अपना खूब विकास करेंगे और नीचे वाला जो मुख्य पौधा है जिससे आपको फल मिलने हैं, उनका ये विकास ही नहीं होने देंगे, उसे कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को यहाँ पे पनपा रहा है। उसके ठीक नीचे ए उसकी ऊर्जा का स्रोत है, उसे और बढ़ावा दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की स्थिति हमेशा पैदा होती रहती है, खुद पर अविश्वास की स्थिति पैदा होती रहती है और भरोसा कम होता चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो आप बेहतर कर सकते हैं उसे करने की जो शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, उसे भी ये कम कर देने का कार्य करता है। अब इससे सपोर्ट कौन कौन कर रहा है उस चीज़ों पर देखना, बिकॉज कोई चीज़ अगर आपके जीवन को अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है तो उसके पीछे एक पूरी एक तरीके से आपसे इंजीनियरिंग होती है, पूरी सिस्टम लगी होती है, तब जाके कोई चीज़ अंतिम रूप से आपके समक्ष दिखता है। यहाँ पे क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो मंगल की कुछ रेखाएं हैं एरर्स के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि सामान्य रूप से चली है, अपनी दूरी तय करके खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दूसरी रेखा फिर पनपी है। देखो, कोई भी रेखा की अगर बात करें, खासकर मंगल रेखा की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो बता दूं कि रेखा अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहेंगे कि हमारे पास भैया है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन अगर हो तो स्पष्ट हो, यानी कि एक कहा जाता है ना कि चलो बच्चे हो तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे प्रकृति वाले हो, बुरे लक्षण वाले हो तो उससे अच्छे ना हो। तो यहाँ पे वो है कि रेखाएं चली है लेकिन टूट फूट के चली है, तो इनका प्रभाव भी वैसे ही टूट फूट कर व्यक्ति के जीवन की तरफ आता है। लेकिन गनीमत है कि यहाँ पर एक छोटे से वर्ग के रूप में परिवर्तित होने की इसने कोशिश करी है, जो कि वर्ग और त्रिभुज की तरह यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगी, जिसने कि इसे बचाने का कार्य किया है। अब क्या है कि रेखाओं के मध्य में एक छोटे से नीचे की तरफ बनते कोण का भी दर्शन आप कर पाएंगे और नीचे महीन रेखाओं की तरह बढ़ते मंगल रेखा को भी देख पाएंगे। एक क्या है, यहाँ पर अवसाद की तरफ व्यक्ति को ले जाती है, परेशानी की तरफ ले जाती है। छोटी छोटी महीन रेखाएं देख रहे हैं जो नीचे की तरफ आ रही है, ये रेखाएं आपको विभिन्न प्रकार के चिंता, तनाव वगैरह की तरफ आपको ले जाने का कार्य करेंगी। कोण भी डाउन की तरफ है, यानी कि विभिन्न प्रकार के अवसाद की तरफ आपको खींचने का कार्य करेगी। लेकिन ठीक उसी समय साथ साथ में जीवन रेखा के सहयोग से और भाग्य रेखा के सहयोग से मस्तिष्क रेखा के मध्य में एक निर्मित ऊपरी कोण
का निर्माण हो रहा है, जो ये ऊपरी कोण जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसी परिस्थिति में सारी चीजों को ढोते हुए आप अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेके बढ़ते होते हैं, आप रुकते नहीं हैं। आपके साथ 100 समस्याएं हैं, आपके साथ मानसिक तौर पे समस्या है, शारीरिक तौर पे समस्या है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ समस्या है, मतलब हर तरीके से चीज़ें आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़िंदगी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। छोटी न छोटी आशा की किरण हमेशा आपके पकड़ में आ जाती है और उसे पकड़ के आप जीवन को आगे खींचते हुए चले जाते हो। क्योंकि बाकी जो रेखाएं हैं ना, जागृत रेखाएं हैं। अगर बेहतर रेखाओं की बात करें तो मस्तिष्क रेखा की जो यहाँ पे स्थिति है, शुरुआत के जीवन के 28, 29, 30 वर्ष तक की स्थिति जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उलझन बड़ी है, बिखरी हुई है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संवर्धन होना है, इसका धीरे धीरे एकत्रित हो रही है और सही तरीके से हो रही है, बिल्कुल मतलब बेहतरीन परिणाम देने की स्थिति में आती चली जा रही है, जो कि बेहतर रूप से जातक को आगे उसके जीवन को बेहतर बनाने में उसकी मदद करने वाली है। इसके अलावा ऊपर की रेखा देखेंगे, ऊपर की रेखा अब तक एरर्स के रूप में ही यहाँ उपस्थित थी, जो कि मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य कर रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी व्यवस्थित होती जा रही है। तो ऐसी अवस्था में इस सही समय पर सही निर्णय और सही तरीके से जीवन को किस रूप से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जातक को प्रेरित करने का कार्य करेगी और एकाग्रचित करने का कार्य करेगी अपनी चीजों पर। अब नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो पाएंगे कि मंगल की जो परिस्थिति है, इसने किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में बदलाव का कार्य किया है। तो जब ऊपर से रेखा आई है, बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ी है, छोटे छोटे कोण के कारण निश्चित तौर पे इनके बल में कमी आई है। लेकिन नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेखा महीन रेखाओं के सोते के रूप में, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कभी यहाँ पे नदी चली हो और अब बस उसके लकीरें दिखाई दे रहे हैं, बस निशान दिखाई दे रहे हैं। एक कैसा है, जैसे मान लो कि आपको कोई घर बनाना हो और घर पूरा ना बन पाए तो क्या उसका ढांचा बस दिखेगा, उसी प्रकार का ये ढांचा दिख रहा है। ढांचा कब दिखता है, जब किसी न किसी कारणवश आप घर का निर्माण पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पूरा कर पाएंगे? क्योंकि विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं आपके साथ आ सकती है या कोई और परेशानी आ सकती है जिसके कारण आप नहीं कर पाते, यानी कि वो पूरा नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। उसी प्रकार की चीज़ों को दर्शाता है कि चीज़ें ब्लूप्रिंट पूरी बनी हुई थी, पूरा खाका खींचा हुआ था, लेकिन उस तरीके से बल नहीं मिला, उस तरीके से व्यक्ति उस पर चल नहीं पाया। किस्मत मान लो या कर्म मान लो कि व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाया, जिसके कारण बस लकीरें खींच के रह गई, पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया। यहीं पर अगर पूर्ण निर्माण की स्थिति में आ जाता है तो ये जातक को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ ले जाता है। जातक को बेहतर पद, पावर, आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षा, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देने का कार्य करता है, बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ ले जाने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही ये महीन होती चली जाएंगी ना, बल कमजोर होता चला जाएगा और उसी प्रकार से जो जो चीज़ें मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता एक लेवल पे आके रुक जाएगा। ऐसी स्थिति को बढ़ावा देता है। अब नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी रेखाएं हैं, जैसे कि ऊपरी क्षेत्र की अगर जीवन रेखा की, भाग्य रेखा की दिशा में बात करें तो ये रेखाएं भी स्पष्ट तौर पे आगे की तरफ चल रही है, जो विभिन्न प्रकार के महालक्ष्मी योग, राजयोग का निर्माण कर पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका बल उस तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है और चीज़ें योजना तक ही सीमित रहने का कार्य कर रही है। योजना से आगे कई चीज़ें मूर्त रूप नहीं ले रही है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। जीवन में जब आइडियाज बहुत ज़्यादा आने लगे ना और मूर्त रूप वो धारण ना करने लगे तो समझो कि चीज़ें कहीं ना कहीं गलत जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही है। तो उस समय आपको सबसे पहले उस रुकावट को खोजना चाहिए, उसके बाद अगली प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि प्लानिंग अगर हो और एग्जीक्यूट ना हो पाए तो ये सबसे बड़ा मैटर है। इनफैक्ट कि अगर प्लान आप सक्सीड नहीं हो रहा है, आप धरती पे उतार दो, कामयाब ना हो, वो चलेगा कि हमारे साथ भैया कुछ हमने चीज़ों को नहीं देख पाए थे। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो लेकिन वो धरती पे आ नहीं रहा है तो ये बड़ा इशू है। फिर सबसे पहले इसे खत्म करो, चीज़ें अपने आप आपके लिए संभाल में आ जाएगी। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाग्य रेखा की स्थिति देखें कि आखिर क्यों ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, क्यों धरती पर उतर नहीं पा रही है, क्यों ये आगे बढ़ नहीं पा रही है, आखिर क्या कमी है। और सारी चीज़ें ना सूर्य के नीचे हो रही है। ध्यान देना, हर एक चीज़ों पर गौर करना, चंद्र के इस क्षेत्र को भी गौर करना जहाँ लकीरें तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, छिछली होती जा रही है ये क्षेत्र, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर भी गौर करने की आवश्यकता है शुक्र के इस निचले तले में उपस्थित एक अन्य काले तिल के प्रति, जो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं राजसी प्रवृत्ति की पैदा करने का कार्य कर रही है। कई दफ़े काफ़ी सुस्त करने का कार्य कर रही है, कई दफ़े विलासिता की तरफ झोंकने का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में साथ साथ चलती है। और इस शुक्र का क्षेत्र भी कम प्रभावी नहीं है, बहुत प्रभावी है।
इनका प्रभाव भी कम प्रभावित नहीं कर रहा है व्यक्ति को। सती रेखाओं का प्रभाव देखोगे तो पता चल जाएगा किस तरीके से जीवन को प्रभावित कर रहा है और व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है और उसकी सोच, उसकी मानसिक दशा कैसी है और किस परिस्थिति को प्राप्त होना चाहता है, किस सिचुएशन को प्राप्त होना चाहता है, उसे दर्शाने का यहाँ पे कार्य करेगी। जब बाहरी क्षेत्र में आप अंगूठे के इस क्षेत्र को देखेंगे सबसे निचले तले में, तो वहाँ से बिखरती और उन्मुक्त रेखाओं के दर्शन आप कर पाएंगे जो जीवन में उन्मुक्तता का समर्थन कर रही है, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी मौजूद नहीं है। इस कारण क्या है, हम पेंडुलम बने हुए हैं, बीच में झूल रहे हैं, न इधर पहुंच पा रहे हैं न उधर पहुंच पा रहे हैं। निर्णय शक्ति पर ना जंग लगने की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या इतना ही होना है जीवन में या इससे कुछ आगे है? बहुत कुछ है जो कि इस जीवन को प्रभावित करता है। मैं एक एक लकीरों का भी वर्णन कर रहा था, इसलिए उस तरीके से इन चीज़ों को आपको दर्शा रहा था। लेकिन जब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, एक जगह पर एकत्रित होती हैं, तो परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक निकलते हैं। कई दफ़े चीज़ें आपको आश्चर्यचकित कर देती है कि किस तरीके से हमारे जीवन को नियति नियंत्रित करने का कार्य कर रही है। हमारी नियति ने क्या हमारे लिए सोच के रखा है और जीवन हमारा किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ने वाला है। किस प्रकार का भी भावुकता हम पे हावी हो जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब फैक्ट्स ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तथ्यों के आधार पर ही हम फैसले लेंगे, हमारे लिए भावनाएं कोई मायने नहीं रखेंगी। फिर एक समय आएगा जज्बात के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं दिखेगा। विभिन्न प्रकार की सफलता असफलता के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, मुस्कान चलती रहेगी, जिंदगी चलती रहेगी, सुखद आश्चर्य हमारे जीवन में आते रहेंगे। क्यों ना हम माने कि कभी हम एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक हथेली में आपको सारी दुनिया को दिखा सकती है। फिर मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक जय श्री राधे।